हम खुदा उनके कलाम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप खुदा उनके कलाम के लिए तैयारी करें, अपनी नोटबुक और अपने पेन रेडी रखें, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें आप लोग सुनने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले हो सकता है ना सुनी हो। क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ कि हर वक्त हर बार जब भी खुदा बात करता है, इट्स अ फ्रेश रेवलेशन, और कुछ ऐसी बातें आपको आज सुनने मिलेंगी जो आपको ज़रूरी है सुनना, समझना ज़रूरी है। दैट्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपके साथ आज मैं बांटूंगा, और आज मैं कुछ ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कलाम जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये कुछ समय से मेरे दिल में खुदा बात कर रहा था, और मैं महसूस कर रहा था किसी दिन खुदा मुझे गाइड करे, लीड करे कि मैं आप लोगों के बीच में इसको बांटूँ। आई बिलीव कि आज ये कलाम खादिमों के लिए, खिदमत गुजारों के लिए, और जो लोग सही मायने में खुदा उनको फॉलो कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी इज़ नॉट फॉलोइंग जीसस। ज़्यादातर लोग समय अपना काट रहे हैं कैसे तैसे, पर जो रियली में फॉलो कर रहे हैं, जो फुट स्टेप्स के ऊपर यीशु मसीह के फोकस कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उन लोगों के साथ बात नहीं कर रहा हूँ जो आज चंगाई लेने के लिए आए हुए हैं, बरकत लेने के लिए आए हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है तो चलो जाके दुआ करें। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैम। आई एम टॉकिंग टू द पीपल दोज हु वांट टू रियली फॉलो जीसस। जो लोग सच में यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, मैं उनसे आज बात करना चाह रहा हूँ। हो सकता है आप उनमें से हो और हो सकता है ना भी हो, बट आई एम टॉकिंग टू द पीपल जो डेडिकेटेड, कमिटेड, सेपरेटेड फॉर वन कॉज, कि हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, हम यीशु मसीह की बातों को समझेंगे। तो आज का जो वचन है, उसका शीर्षक या टाइटल है विजडम इज सुप्रीम। लिख लीजिए, बुद्धि श्रेष्ठ है। आज हम बात करेंगे बुद्धिमानी के ना होने से, विजडम के ना होने से एक चीज प्रेजेंस में आती है। सुनिए, वेयर देयर इज नो विजडम देयर इज फुलिशनेस। जहां भी बुद्धि नहीं होगी वहां पर मूर्खता होगी। When you remove foolishness, you will bring wisdom. When you remove wisdom, you will bring foolishness. और आज दुनिया में फुलिशनेस की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग उठाते हैं when we are ignorant और we are foolish। हमें अगर जो चीज़ चलानी नहीं आती उसको हम चलाने लग जाएं तो एक्सीडेंट बिल्कुल ज़रूरी ये होगा। शादी आपको नहीं मालूम कि कैसे मेंटेन करनी है, और आप शादी करके बैठ गए, आपको नहीं मालूम आदमी से कैसे व्यवहार करना है, आपको नहीं मालूम औरत के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको नहीं मालूम रिश्तेदारी कैसे निभानी है। यू विल ब्रेक अप, यू विल डिस्ट्रॉय योर मैरिज। इसी तरह से लाइफ में कोई भी चीज़ जो भी आप करते हैं, इफ़ यू डोंट हैव विजडम, यू विल ब्रेक इट और यू विल डिस्ट्रॉय इट बाय योर सेल्फ। इसलिए लिखा है, हर एक अक्लमंद औरत अपने घर को बना लेती है, और बेवकूफ़ औरत अपने ही हाथों से, अपनी जुबान से, अपने विचारों से, अपने एक्शन से, अपने तेज से, अपने एक्साइटमेंट से, और अपने जो भी उसके अंदर भरा हुआ है सबसे तोड़ के, बर्बाद करके, डिवोर्स करके किनारे बैठ जाती है। दिस इज द रियलिटी एंड वी डोंट वांट दैट। हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए, बट वी डोंट नो हाउ टू हैंडल। जब तक कोई भी चीज़ आप हैंडल नहीं करना जानते, आप उसको अब्यूज करेंगे, आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए बाइबल बताती है विजडम इज सुप्रीम, यानी कि बुद्धि जो है सबसे श्रेष्ठ जगह पर रखी हुई है। इस सुप्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उच्च स्तर है, इसका स्तर छोटा मोटा नहीं है, इसका स्तर बड़ा ऊंचा हुआ है। इसलिए मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ इस टाइटल से, और वो वर्ड मैंने बाइबल के अंदर निकाला हुआ है, नीति वचन, उसका 4था अध्याय, उसकी 7वीं आयत में ये आपको वर्ष मिलेगी, जहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। क्या कर? यत्न कर। दैट मीन्स बुद्धि इज नॉट इजीली अवेलेबल। कहीं आप जाकर दुकान में 2 किलो बुद्धि देना जी, ऐसे नहीं कर सकते आप। दैट मीन्स विजडम के लिए एफर्ट, प्रयत्न, कोशिश करनी पड़ती है। हालेलुया।
बुद्धि श्रेष्ठ है, इसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे दुनिया में, जो भी आप प्राप्त करें करिए, पर एक बात का ध्यान रखें, उससे प्राप्त कर तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। दैट मीन्स यू शुड बी फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ एंड विजडम। इंग्लिश में लिखा विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, देयरफॉर गेट विजडम। बुद्धि बहुत जरूरी है, इसलिए खुदा की खिदमत भी बुद्धि से होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप इन मेरे कमेंट्स को आप थोड़ा सा लिखना शुरू करें, बिकॉज आई वांट टू टेक यू टू द हाइट्स। आज कई चीज़ों में आप पहुंचेंगे और आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। इफ़ यू गो विथ मी, हैंग ऑन विथ मी, मेरे साथ पे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आगे लेके चल रहा हूं। खुदा की सेवा में बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना अक्लमंदी के सेवा भी नहीं हो सकती। क्योंकि नीति वचन 11 अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। लिखा हुआ है इंग्लिश में, ही हु विंस सोल्स इज वाइज, यानी कि अक्लमंद लोग ही जीवन में लोगों के मन को मोहते हैं। बेवकूफ लोग, फुलिश लोग खुदा का काम नहीं कर सकते। इसलिए मैनी पीपल आर not able to serve the Lord because they are foolish. They need wisdom. अक्लमंदी से आत्माएं जीती जाती हैं, बेवकूफ़ी से नहीं। इसलिए बाइबल साफ साफ हमें बताती है, और हम एक शख्स की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं, क्योंकि वही हमारा सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है आज का, और वह है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है थे, वो बहुत ही वाइजली काम करके गए। ही वर्कड वेरी वाइजली। और आज मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यीशु मसीह की सेवा अभी बाकी है। द वे ही डिड द वर्क ऑफ गॉड, अभी उसकी खिदमत बाकी महसूस हो रही है, क्योंकि वी आर फीलिंग कि जो प्रिंसिपल, जो पैटर्न, जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका और जो शिक्षा, जो टीचिंग और तालीम यीशु मसीह मेंटेन करके गए थे, उसको आज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, करा जा रहा है। इस वजह से मुझे महसूस होता है वी नीड जीसस क्राइस्ट स्टाइल ऑफ द मिनिस्ट्री। हमें यीशु मसीह का स्टाइल चाहिए। कैसे? यीशु मसीह जो थे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन थे, आपको मालूम है? सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन। कैसे? जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मजूसी लोग आए, वाइज लोग आए और आके कहने लगे यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। और कहां पर ढूंढने लगे? राजा के महल में। और यीशु मसीह कहां पैदा हुए? गरीब के घर में। थिंक अबाउट इट, किंग इज बॉर्न इन द पुअर फैमिली। सी द डिफरेंस। इसलिए यीशु मसीह को लोगों ने राजा माना ही नहीं, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था वो पुअर फैमिली के तरफ से। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, पर कहलाए नासरत के। थिंक अबाउट इट, नासरत के कहलाए पर थे बैतलहम के। नासरत के कहलाए पर सेवा करी कफरनहूम, बैतसैदा और खुराजीन में। यीशु मसीह को लोग कहते थे ये बड़े का बेटा है, मरियम किसकी मां का नाम है, उसके बाप का नाम यूसुफ है, इसकी बहनों को हम जानते हैं, पर वो कहता था मैं खुदा का बेटा हूं। लोग कहते थे ये नासरत से है, वो कहता मैं आसमान से आया हूं। इट वॉज ऑल मिस्ट्री। यीशु मसीह के पास फरीसी लोग उस जमाने, पता यीशु मसीह के आने से महायाजक, शास्त्री लोग और रिलीजियस वर्ल्ड जो उस जमाने में था, उसमें तूफान आ चुका था, क्योंकि सारी भीड़ जो थी वो मंदिरों से निकलकर और सिनेगॉग से निकल के यीशु मसीह के पीछे होली थी। कोई उधर नहीं जा रहा है, सब उधर जा रहे हैं और यीशु मसीह के पास जा जाके लोग सुन रहे हैं। नोबडी इज गोइंग टू द सिनेगॉग एनीमोर। और इसलिए महायाजक लोग, फरीसी लोग यीशु मसीह को भी ज्वाइन कर गए कि जाके देखे तो सही भैया कहता क्या है ये। और कई दफा यीशु मसीह से फरीसियों ने सवाल पूछा, भाई ये सारा काम जो तू करता है ये किस अधिकार से करता है? तो यीशु मसीह ने भी
उनको कहा तुम बताओ, उनको भी उनकी बातों में उलझा दिया। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह वॉज अ मिस्टीरियस पर्सन, नोबडी न्यू। चेले जिंदगी भर यही सोचते रहे कि अब यीशु मसीह रोमन्स को हटाकर अब यीशु मसीह बैठ जाएगा सिंहासन पर और वो राजा बन जाएगा, क्योंकि वही कहता है राजा मैं राज्य लेकर आया हूं, राज्य की बातें करता है। तो नाउ ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड हियर। और अब जो है रोमन्स को भगा दिया जाएगा। तभी तो जब्दी के पुत्रों की माता आके कहने लगी कि एक बेटा मेरे दाहिने बैठा लेना, एक बाएं बैठा लेना, तेरे राज्य के अंदर ये लोग ऐसे ऐसे कि लाइफ राइट बैठ जाएं। एक दिन यीशु मसीह के चेले ये भी कह लेंगे तू इजराइल को उसका राज्य कब फेरने वाला। यानी कि चेले जो 24 घंटे यीशु के साथ रहते थे वो नहीं पहचान पाए कि यीशु मसीह का राज्य था कौन सा। यीशु मसीह ने पिलातुस के पास रिवील करी, उसने कहा मेरा राज्य इस जमीन का नहीं है, अगर जमीन का मेरा राज्य होता तो मेरे सेवक लड़ते, पर मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। इसलिए समझ में नहीं आया लोगों की होता क्या। यीशु मसीह वॉज अ मिस्टीरियस पर्सन। फिर लिखा जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया तो उसके ऊपर तख्ती लगाई थी। तख्ती में लिखा हुआ था यीशु नासरी यहूदियों का राजा, पर यीशु मसीह नासरी नासरत के थे ही नहीं, बैतलहम के थे। और यीशु मसीह यहूदियों के राजा भी नहीं थे, वो तो राजाओं के राजा थे। थिंक अबाउट इट, नोबडी न्यू अबाउट जीसस का, बट ही डिड हिज वर्क विदाउट टेलिंग एनीथिंग, बट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। और एकदम मिस्टीरियस तरीके से काम करके चले गए, पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं और यीशु मसीह फिर वापस आएंगे, ये बात का हम विश्वास करते हैं। पर यीशु मसीह की जो स्टाइल था सेवा करने का वो था डोंट टेल एवरीथिंग बट डू एवरीथिंग। हालेलुया। आज हम इसी मूर्खता के ऊपर और विजडम ऑफ गॉड के ऊपर बात करेंगे कि खुदा की बुद्धि और इंसान की बेवकूफ़ी कितना बड़ा ब्लंडर कर देती है। यानी कि बेवकूफ़ी इंसान की और खुदा की विजडम में तालमेल ना होने की वजह से। इसलिए आज हमें जो सीखना है पता है क्या है, मैंने आपको बताया ना यीशु मसीह की स्टाइल की मिस्ट्री चाहिए। कौन सी थी? यीशु मसीह की शिक्षा में मत्ती 13:33 वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। ये खिदमत जो है ना, खमीर की सेवा अभी बाकी है, क्योंकि खमीर की जो खिदमत है वो चिल्लाती नहीं है। खमीर जो है चिल्लाता नहीं है, शोर नहीं मचाता है कि आ गया हूँ अब मैं देख लूँगा। बिल्कुल चुपचाप से घुसकर चुपचाप काम करता रहता है। डोंट शो हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करता कि मैं हूँ, अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करता, बल्कि चुपचाप काम करता है। और इस 3 पसेरी आटे को पता भी नहीं होता कि किस समय वो अपने आप खमीर हो जाएगा, उसको नहीं पता। क्योंकि खमीर का जो काम है वो किंगडम ऑफ गॉड की जो खिदमत है वो है खमीर की तरह, जिसको आज हमें सीखने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। हालेलुया। कितने तैयार हैं? चलो 4-5 लोग तो हैं। आर यू रेडी? मैं बात कर रहा हूं उससे जो फॉलोवर हैं। टाइम पासर्स के आज मेरी बातचीत नहीं है। टाइम पासर्स बेवकूफ़ी करते हैं सिर्फ। यीशु मसीह ने चेलों से एक बात कही थी और कहा था मेरी बातें मानना सिखाना। क्या बोला था यीशु मसीह ने? मेरी बातें मानना सिखाना। ज़्यादा लोग जो है सिर्फ मतलब के हैं, ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा लोग मतलब के हैं, उनका मसला हल होना चाहिए, यीशु की बातें जाएं भाड़ में। सही बता रहा हूँ, उनकी नौकरी लगे, उनका बच्चा ठीक हो जाए, उनका घर में राशन पड़ा रहे भैया, उनके बिल पे होते जाएं और उनकी ज़िंदगी बस सही सही चले, मर जाए तो स्वर्ग चले जाएं। दिस इज़ व्हाट दे वांट। दे आर ओनली कॉमन पीपल इन द होल वर्ल्ड। दुनिया भर में लोग सिर्फ मतलब के लिए, कई लोग चर्च में मतलब के लिए आते हैं, उनका मतलब हल होना चाहिए। पर आपको मालूम है ये लोग बाद में रोएंगे, अभी नहीं रोएंगे, बाद में रोएंगे। कैसे? इसको यीशु मसीह ने बड़े साफ साफ करा, बड़े गौर से सुनेगा। कैसे रोएंगे? क्योंकि इनके लिए लिखा हुआ है लूका 6:25 अगर आप पढ़ेंगे, लूका 6:25 में यीशु मसीह साफ साफ करा और उसने कहा हाय तुम पर जो अब तृप्त हो क्योंकि भूखे होंगे। हाँ, होंगे मीन्स फ्यूचर। हाय तुम पर जो अब हंसते हो। अरे कहा जा रहे चर्च? अरे यार अबे जाके कुछ काम धंधा करो, चर्च ही। अबे टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम तो। क्या कर रहे हो? जब मैं खुदावन के पास आया था, मेरी उम्र 19 साल की थी
और मैंने बाइबल उठा ली थी। जवानी में मैंने खुदावन को याद करना जब शुरू करा, सुन के देखिए, टीनेजर था मैं, आई वॉज रीडिंग बाइबल एवरी डे, आई वॉज रीडिंग बाइबल। और मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया, और एक दिन मेरी कोई रिश्तेदार मुझे बुला के कहने लगी बेटा तू क्या कर रहा है? मैंने सुना तू पादरी हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया? मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा पादरी हो गया मतलब कि बाइबल पढ़ने से पादरी हो जाते हैं क्या? मैं कुछ भी नहीं था, आई वॉज जस्ट रीडिंग बाइबल। कह ली बेटा क्या कर रहा है? मैंने सुना तू पादरी हो गया। एक काम कर बेटा, जब तू हमारी उम्र में आएगा ना तब ये सब कुछ करना, अभी जाके ऐश कर। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ये टीचिंग दी थी। बट आई वॉज रीडिंग द बाइबल, रीडिंग बाइबल वॉज सो अट्रैक्टेड टू मी। मुझे ये वचन बात करने लगे थे, खुदा मुझसे बात कर रहा था। आई वॉज रीडिंग द बाइबल और खुदा ने मुझे बातें बताई, समझाई, सिखाई। मतलब वो अलग मेरी स्टोरी है। बट पॉइंट ये है कि आज बहुत से लोग हंस रहे हैं, खुदा के लोगों पे हंस रहे हैं, खुदा की खिदमत पे हंस रहे हैं, बेवकूफ़ी समझते हैं, मूर्खता समझते हैं। पर पता क्या लिखा हुआ है? हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम शोक करोगे और रोगे। दिस इज द बाइबल, ये बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए। आज बेटा मजे कर लो, दुनिया के कोने में लोग सुन लो, जितने ऐश आराम में अपनी मजे में घूम रहे हो, खाना पीना ऐश कर रहे हो, क्लब में जा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कूद रहे हो, ध्यान रखना वन डे यू विल क्राई। द डे इज कमिंग सून, यू विल क्राई वन डे, बिकॉज आप खुदा के बलिदान को, यीशु मसीह के बलिदान को बेवकूफी समझ रहे हो। यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें मानना सिखाना। मत्ती 28:19 में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या लिखा? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20वीं आयत, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना 15:7 पढ़ रहा हूं। और फिर क्या लिखा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरे वर्ड को ध्यान रखना, मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला शमूएल 15:22 पढ़ रहा हूं, जहां पर शमूएल ने कहा राजा शाऊल से, और क्या कहा? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। ये सारी आयतें क्या बता रही पता? ओल्ड टेस्टमेंट में भी, न्यू टेस्टमेंट में एक ही बात बता रही है, खुदा की बात मानो। बातें लिखा है, यू मस्ट नो व्हाट योर लॉर्ड हैज सेड। तुम्हें पता होना चाहिए कि यीशु ने कहा क्या है। दिस इज द प्रॉब्लम। आज हमारी जो फुलिशनेस है, बड़े ध्यान सुनेगा, आवर फुलिशनेस, आवर ओवर एक्साइटमेंट एंड आवर डिसओबीडियंस। ध्यान से सुने मेरे वर्डों को। हमारी बेवकूफ़ी, हमारा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना, बहुत से लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और हमारी अनाज्ञाकारिता, हमारा हुक्म ना मानने की तबीयत, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है खुदा के काम के अंदर। आई विल टेल यू, मैंने वो आयतें खुदा ने मुझे समझाई, सिखाई, जो हमने आज तक समझी नहीं होंगी इस तरह से। ये वर्ड आपने कई दफ़ा हो सकता है पढ़े हो पर आपको समझ में नहीं आए हो। मरकुस 1 अध्याय उसकी 45वीं आयत निकाल लीजिए सब लोग। मार्क 1 चैप्टर 45 वर्स। वहाँ पर एक शख्स का जिक्र अगर आप पढ़ना चाहें, मरकुस 1 अध्याय 40 से 45 तक का इसका जिक्र है, पर मैं 45वीं आयत लास्ट वर्स पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर एक नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? ध्यान सुनेगा। नुकसान ये हुआ कि एक कोढ़ी का जिक्र है यहाँ पर। एक कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने लिखा है, उस पर तरस खाया और पर हाथ बढ़ा के कहा, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। और लिखा तुरंत वो चंगा हो गया। द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब सुनिए क्या हुआ। 45 वर्स क्या बताती है, ये कहानी बताती है, परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। इसको कहते हैं लेने के देने, है ना। यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, और उसके बाद यीशु मसीह के लिए प्रॉब्लम होगी
क्या प्रॉब्लम हो गई? सुन के देखिए, मैं बड़ा हैरान था इस बात को पढ़ के कि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ऑलमाइटी गॉड, खुदा का बेटा, सामर्थ से भरा हुआ, फुल ऑफ होली स्पिरिट, पर ही इज नॉट एबल टू सर्व द लॉर्ड, ही इज नॉट एबल टू गो टू द सिटी। लिखा वो खुल्लम खुल्ला सिटी में जा नहीं पा रहा है। ही वांट टू गो बट ही कैन नॉट, ही वांट टू गो बट उसकी सर्कमस्टेंसेस फर्क हो गए हैं। क्या कारण क्या था? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करा था। अब मैं उसकी पढ़ रहा हूं इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह क्या थी, सुने बड़े गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट। मरकुस 1:44 में क्या लिखा हुआ है? इससे पहली वाली आयत 44 वर्स पढ़ रहा हूं। और उसने कहा, देख, उस कोढ़ी से कहा जब चंगा हो गया, देख अपने आप को याजक को दिखा। क्या बोला? अपने आप को याजक को दिखा। पर इससे पहले एक वर्ड और बोला, देख किसी से कुछ मत कहना। क्या बोला? किसी से, बोलिए किसी से कुछ मत कहना। कौन कह रहा है ये वाली बात? जिसने अभी एक चंगाई करी है, जिसने अभी बोला है कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, कोढ़ निकल गया, पाक साफ इंसान हो गया, शुद्ध हो गया। और यीशु मसीह इसको कह रहे हैं, देख किसी से मत कहना, अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेज रहा था, ताकि उन पर गवाही हो। वो क्रेडिट लें कि देखा हमारे खुदा ने शिफा दी, और हम इसको डिक्लेयर करके कह रहे हैं। उस जमाने में जब कोढ़ी साफ हो जाते थे तो जाकर याजक को दिखाते थे, याजक उनको चेक करता था, हाँ भी सब ठीक है, फिर एक सर्टिफिकेट लिख के देता था, नाउ ही इज एबल टू गो टू द सिटी। अब ये अपने घर में रह सकता है। याजक का पत्र दिखाता था वो कि देखो मैं ठीक हो गया हूँ, देखो मैं ठीक हो गया हूँ, याजक ने मुझे शिफा डिक्लेयर कर दी है और मैं ठीक हो गया हूँ। ये वाली बात यीशु मसीह ने कही, जाकर उन पर गवाही हो। यीशु मसीह अपने आप को स्केप करना चाह रहे थे। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसको सबको पता चले कि मैंने चंगाई दी है, पर इसने क्या बेवकूफ़ी करी, उसने जाकर उस सब जगह जाकर इतना फैला दिया कि यीशु मसीह अब खुल्लम खुल्ला शहर में नहीं जा सकते। आप कहेंगे तो बड़े अच्छा काम किया इसने, आज भी तो बहुत यही अच्छा काम कर रहे हैं लोग। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे। जो काम यीशु मसीह ने कहा वो तो नहीं कर रहे हैं, जो बातें मना करी वो कर रहे हैं। आपको मैं और एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि अभी पॉइंट की बात मैं बाद में बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, सुनिए बड़े गौर से। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी ओवर एक्साइटमेंट, हमारा डिसओबीडियंस, और हमारा क्या बोलते हैं उसको, फुलिशनेस, हमारी मूर्खता, ये हमारे काम को खराब करती है। विजडम इज सुप्रीम। यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो नहीं करा। और फिर क्या लिखा हुआ है? कितने लोग जानते हैं आराधनालय की सरदार की लड़की जिस 12 साल की थी, जो मर गई थी, यीशु मसीह गए उसके घर में? कितने जानते हैं ना? बड़ी फेमस स्टोरी है। इसमें लूका 8:56 में यीशु मसीह ने उसके माँ बाप को, जब वो लड़की 12 साल की, सुनिए बड़े गौर से, यीशु मसीह ने घुसते उस घर में पता क्या कहा था? लड़की मरी नहीं, सो रही है। यीशु मसीह चाहते थे लोगों के सामने सिर्फ ये हो कि बीमार थी, मैंने हाथ रखा और ठीक हो गई, लड़की ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई। पर लिखा लोगों ने उसकी हंसी उड़ाने लगे, अरे लड़की मरी हुई, हमने चेक करवाया, अभी वैद्य को बुलवाकर, सारी बातें बोलने लगे। पर आपको मालूम है यीशु मसीह गए, उसने हाथ पकड़ के बोले, लड़की, उससे कहता उठा हुआ, उठ के खड़ी होकर 12 साल की उम्र की लड़की थी। जब वो ठीक हो गई तो 56वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? उसके माता पिता चकित हुए। और यीशु मसीह पता कितने चेलों को लेके गए थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना, ओनली 3 डिसाइपल। बाकी लोग बाहर खड़े हैं। नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द रूम। वो लड़की 12 साल की लड़की पड़ी हुई है, 3 चेले हैं यीशु मसीह के और माता पिता हैं, दैट्स इट। सिर्फ यीशु मसीह है वहां पर और ये लोग हैं बस। उसके बाद यीशु मसीह उसके माता पिता जब चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया। यीशु मसीह ने उनको क्या लिखा हुआ है? चिताया। क्या चिताया? ये जो हुआ है किसी से ना कहना। थिंक अबाउट इट। किसी से मत कहो। यीशु मसीह कह रहे हैं दिस इज व्हाट ही इज टीचिंग, विजडम इज सुप्रीम। आपको मालूम है कि आज के ज़माने में अगर किसी की दुआ से बुखार भी ठीक हो जाए ना, तो पूरे इंटरनेट पे वीडियो में दिखा, ये सिस्टर बुखार में पड़ी हुई थी और जब पादरी सामने यूँ हाथ लगाया उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, देखिए इनका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गई है, ये यूँ लगड़ा के चलते थे और इन्होंने हाथ तक की दुआ करी और वो बिल्कुल ठीक हो गए, अब देखिए कितने आराम से चल रहे हैं। और ये सारी वीडियोग्राफी। और अगर बाई चांस कोई मर गया
और बंदे ने दुआ कर दी। इसलिए बहुत से मुर्दे जिंदा नहीं होते आजकल, क्योंकि खुदा को मालूम है यार ये टीवी पे दिखा दिखा के ड्रामा करेंगे। किसने बोला आपको कि दुनिया भर में जाके दिखाओ? Who told you? Tell me this thing. Who told you? जितने लोग इंटरनेट पर ये जाहिर करते हैं कि हमारी दुआओं से बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, हम यूं करते हैं, यूं यूं हिल जाते, लोग गिर जाते हैं और फिर इसके ठीक हो जाते हैं, जितने लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ज्यादातर तो ये बेवकूफ़ी दिखाते हैं, ज्यादातर ये सब में झूठ होता है ज्यादातर, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह बेवकूफ़ नहीं है ऐसे ही करने वाला काम। इन्हीं के बैठे होते लोग जो आके कहते हैं हमें ये दर्द था हम ठीक हो गए, हमारे कैंसर था हम ठीक हो गए। यही लोग होते हैं, इनको पैसे देकर बैठाया जाए। ज़्यादातर ऐसी रिपोर्टें हमें मिली हैं। आई एम नॉट टॉकिंग कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये बातें मैंने डिस्कवर करके बता रहा हूँ आपको। वाई दे आर डूइंग दिस? टू अट्रैक्ट। देखिए भीड़ हमेशा, भीड़ यीशु मसीह के पीछे खाना खाने, चंगाइयों के लिए और मिरेकल के चक्कर में जाती थी। मत सोचे भीड़ यीशु मसीह को बड़े प्यार करती थी। यीशु मसीह को वो दे वांटेड ना, कोई लव नहीं था। यीशु मसीह एक भीड़ को एक दिन बोला कि अभी तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हो भाई? व्हाट इज द रीजन? ऐसा तो नहीं है कल मैंने जो खाना खिलाया था, मैं तुम्हें मछली खिलाई थी, रोटी खिलाई थी, इस चक्कर में तो नहीं आ रहे हो? अबे पता है तुम उसी के लिए आ रहे हो। यीशु मसीह ने पता है मेहनत किसके बीच में करी? 12 चेलों के बीच में। यीशु मसीह ने भीड़ में मेहनत नहीं करी। भीड़ के लिए यीशु मसीह ने बरकत दी, आशीष दी, चंगाई दी और सबको प्यार करा। यीशु मसीह ने प्यार करा, उन्होंने प्यार थोड़ा ना करा यीशु मसीह से, वो तो इससे मतलब के लिए था। आज भी ऐसे लोग हैं, इतने बड़े बड़े जो चर्चेस खड़े हुए हैं, जो लोग भीड़ की भीड़ जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, सोचते पादरी से प्यार करते हैं। जिस दिन उनको उनके मतलब की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लात मार के बाहर भगा देंगे। इसलिए कुछ नहीं होता। इसे भीड़ से ज़्यादा वो मत होइए। भीड़ आपको कभी भी कुछ नहीं दे के जाएगी। भीड़ हमेशा फ्री स्टफ चाहती है। भीड़ कभी सैक्रिफाइस नहीं करती है। भीड़ वांट्स, दे डोंट गिव, वांट्स दैट, उसको चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने इतना बड़ा मिरेकल किया, एक 12 साल की लड़की को जिंदा कर दिया। बट ही वांटेड टू टेल देम, डोंट से टू एनीवन, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। 12 साल सोच के देखिए, आज के ज़माने में होता यीशु मसीह तो लोग उसके पीछे लग जाते थे। इंटरनेट पे दिखाना चाहिए पादी साहब, इंटरनेट पे दिखाना चाहिए आप 12 साल की लड़की ठीक जिंदा हुई है। ये कोई मजाल बात नहीं हुई है, ये आप उसको दिखाइए दुनिया भर। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जो चुपचाप से काम करता है, घुस कर काम करता है। 3 पसेरी आटे को होते होते सब खमीर कर देता है। पर आज जो कलीसियाएं और जो खादिम लोग कर रहे हैं ना, ये इट्स नॉट बिब्लिकल। खुदा यीशु मसीह के तरीका का समझना बहुत ज़रूरी है। वी नीड स्टाइल ऑफ जीसस। हमें यीशु मसीह का तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या लिखा हुआ है? अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। एक बार यीशु मसीह के पास 2 अंधे आए। 2 अंधे आकर यीशु मसीह कह लगे, हे प्रभु हमें चंगा कर। यीशु मसीह का क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ प्रभु जी हमें विश्वास है। तो यीशु मसीह ने उनको छुआ और ठीक कर दिया। मत्ती 9:30 देखिए क्या लिखा हुआ है। और 9:30 और 31 पढ़ रहा हूँ, मत्ती 9:30-31। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान। देखिए जिस यीशु की हम मनादी आज कर रहे हैं, उस यीशु ने क्या कहा था? सावधान, कोई इस बात को ना जाने। आज कलीसिया और खुदा का काम इन मिरेकल्स ने और ऐसे पादरियों ने और ऐसे सेवकाइयों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। कई लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे। आई डोंट केयर, I don't care. You know why? Because I know what the Bible says. The way Jesus worked, we need to learn. 31 पता क्या लिखा हुआ है? पर उन्होंने, यीशु से क्या था? सावधान, कोई बात को ना जाने।
तुम ठीक हो गए, तुम अंधे हो गए थे ठीक हो गए, ये ना बताना यीशु ने करा, यीशु ने करा, ये मत बताना, बताना नहीं कैसे ठीक हुए, डोंट टेल डोंट टेल डोंट टेल। पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यीशु मसीह की तरह की खिदमत अभी बाकी है। हालेलुया। यीशु के स्टाइल की सेवा पता कैसी थी? यीशु मसीह के मकसद क्या था? सबके लिए दुआ करो, चिंगाइयां करो, पर डोंट शो ऑफ, डोंट शो ऑफ। मेरी खिदमत के अंदर 30 साल के अंदर बहुत से लोग ठीक हुए, बीमार हुए। कभी आपने मेरे मुंह से उनके एग्जाम्पल नहीं सुना होगा। एक दिन की बात है और मैंने जाके जब हाथ रखा तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। एक दिन की बात है इसको मैंने हाथ रखा उसकी बीमारी ठीक हो गई। आई हैव प्लेंटी ऑफ टेस्टिमनीज बट आई डोंट स्पीक बिकॉज आई नो वन थिंग, दिस इज नॉट द वे ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आपको आज समझ में आ रहा होगी कुछ बातें, अक्लमंदी और बेवकूफ़ी कितना फ़र्क है। मरकुस 16:20 में सुनिए बड़े ध्यान से। यीशु मसीह ने पीछे लोगों को जब भेजा, जाओ जाकर सेवा करो, तो लिखा उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। ये कौन प्रभु है? ये यीशु मसीह था जो होली स्पिरिट के वसीले से उनके साथ साथ काम कर रहा था। यीशु मसीह आज भी यही काम करना चाहता है, पर आपको मालूम है यीशु मसीह ये देखना चाहता है कि कितने लोग अपने आप को शो ऑफ से बाहर निकालेंगे पहले। हालेलुया। आप मुर्दा भी जिंदा कर सकते हो यीशु मसीह के नाम से, बट क्या इसका प्रोपेगेंडा करना जरूरी है? आपके दुआओं से खुदा क्या काम कर दे, वेरी गुड, बट डोंट शो ऑफ, क्योंकि यू विल स्पॉइल द वर्क ऑफ गॉड। हमारी फूलिशनेस ने सबसे ज्यादा गड़बड़ी करी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? शैतान के हाथ में सबके बड़ा हथियार शैतान के हाथ में क्या है? बड़े ध्यान से सुनेगा। शैतान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारी अज्ञानता, हमारा इग्नोरेंस सबसे बड़ा हथियार है शैतान के हाथ में। बड़े ध्यान सुनेगा। 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 3री आयत पढ़ रहा हूं। 2 Corinthians 4:3 क्या लिखा हुआ है? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर, बोलिए सुसमाचार, गुड न्यूज, टॉकिंग अबाउट द गुड न्यूज, लिखा है पर यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। सुनिए, सुसमाचार पर पर्दा, पर्दे का मतलब क्या है? जिसको आप नहीं चाहते कि लोग देखें उसको पर्दे पर रखते हैं। जो चीज आप नहीं चाहते हैं उसको पर्दे में कर देते हैं। सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। किन के लिए पड़ा है? लिखा है वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है, जिनके ऊपर नाश की स्पिरिट काम करती है। सुसमाचार नाश होने से बचाता है, पर जिनके सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है वो नाश होने वाले के लिए पड़ा है। 4 आयत क्या बताती है? और उन अविश्वासियों के लिए पर्दा पड़ा है। अविश्वासी कौन है? जो यीशु के कलाम पर विश्वास नहीं करते और जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप यानी कि उसका जो इमेज है, खुदा की इमेज है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आपको मालूम है शैतान पर्दे में रखना चाहता है सुसमाचार को, उसकी रोशनी इंसानों तक ना पहुंचे। और किन के लिए? लिखा हुआ है संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधी कर दिया है, बुद्धि को अंधी कर दिया है। विजडम इज नॉट वर्किंग। फुलिश, जब बुद्धि काम ना करे उसको क्या बोलेंगे? मूर्खता। सिंपल। शैतान कहां काम कर रहा है? बेवकूफी में। हमारी बेवकूफी शैतान का हथियार है। जितना हमारे अंदर बेवकूफी भरी होगी उतना हमारे अंदर शैतान काम करेगा। जितनी हमारे अंदर अकल आ जाएगी उतना शैतान हमसे दूर होगा।
यहां पर लिखा हुआ है उनकी बुद्धि को किससे बचा रहा है शैतान? सुसमाचार से। किसी तरीके से इनके ऊपर खुशखबरी का पैगाम की रोशनी ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की जो प्रकाश है सुसमाचार का इन पे चमक ना जाए। कहीं ऐसा ना हो उनकी बुद्धि प्रकाशित ना हो जाए। इनको सुसमाचार से दूर रखो। शैतान हमसे प्यार तो कभी नहीं करता, पर उसको मालूम है जिस दिन हम सुसमाचार को समझ गए उस दिन शैतान की खैर नहीं है। ही नोज दैट। इसलिए क्या चीज से बचाना चाहता है? तुम्हें सुसमाचार समझ में ना आए। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 13:19 में वो कहानी पढ़ते ना, जो 4 जगह पे भूमि में बीज बोए गए थे, कोई पथरीली भूमि में, कोई अच्छी भूमि में, कोई झाड़ियों में, कोई राह के किनारे। तो वहां पर लिखा हुआ है 19वें आयत में, वहां पर लिखा हुआ है, उसको यीशु मसीह ने एक्सप्लेन करा था और चेलों से बताने लगे, जो कोई राज्य का वचन सुनकर, बोलिए राज्य का वचन, ये जो वचन था वो राज्य का था, यानी कि किंगडम का मैसेज था। ये जो बीज था व्हाट अ किंगडम मैसेज। इसमें लिखा हुआ राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। यहां पर उंगली रखिए, ये है सारा खेल। यहां पर समझ आएगा, यहीं पे मूर्खता है, यहीं पे विजडम है, यहीं पे बेवकूफी। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे के बोया गया था। यानी कि जो वचन को सुनकर नहीं समझता, सुसमाचार के खिलाफ कौन है? शैतान। शैतान ने दुष्ट आत्मा नहीं भेजी, खुद लिखा है शैतान आया और छीन कर ले गया। उसको मालूम है अगर ये वचन इनकी बुद्धि में, दिमाग में बैठा रहा और इसकी प्रकाश इनके ऊपर आ गया तो ये फिर मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। इसलिए इनको सुसमाचार से दूर करो। राज्य का सुसमाचार सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है शैतान के खिलाफ, और उसी को लोग समझते नहीं आज, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फुलिशनेस। यीशु मसीह ने पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी, बताना मत, दिखाना मत, बोलना मत, रोका गया मगर वो माने नहीं। इसलिए यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला खिदमत नहीं कर पाए। आज भी यीशु मसीह को खुल्लम खुल्ला खिदमत करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पे ठप्पा लगा हुआ है धर्म परिवर्तन का। और ये इन बेवकूफ़ों की वजह से है जिन्होंने सड़कों पे जा जाके चिल्ला कर बांट के ट्रैक बांट के बोला हमने खुदा की खिदमत करी है, और जब लोगों ने उनको पीटा तो कहला हमें बहुत मारा गया, हमने खुदा के लिए यातनाएं सही। मूर्ख लोग हो तुम लोग, तुम्हें खमीर की तरह खिदमत करनी नहीं सीखी। यही काम यीशु मसीह ने अकेले में करा, अक्लमंदी से करा, चुपचाप करके निकल गया, लोगों को पता नहीं चला। और यहां तक लिखा हुआ है कि अगर वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। He was a mysterious person. आज मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, आपको 2000 साल की हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। मार्क माई वर्ड, रिमेंबर दिस थिंग। सारा ध्यान सब जगह हटा लीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 साल का हिस्ट्री आपको मैं खटाखट बताने जा रहा हूं। लिखते रहिए। अगर आप ये मैसेज मिस कर जाएं तो प्लीज़ इस सर्विस को दोबारा सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आप इस तरह से अगर ये मिस कर गए पार्ट जो बताने जा रहा हूं, आप मिस कर जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट। you'll not able to carry on the work। इसलिए आज बड़े ध्यान सुनेगा। किंगडम मैसेज को खुदा ने, यीशु मसीह ने प्रचार करा, स्वर्ग राज्य ऐसा, स्वर्ग राज्य ऐसा, चेलों को सिखाया और बोला मेरी बातें बताना, यानी कि मेरा मैसेज जो है किंगडम का ये बताना। पर उसके बाद हम देखते हैं कि किंगडम मैसेज के साथ में हुआ क्या? किंगडम मैसेज गायब हो गया। ये 2000 साल की मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। यीशु मसीह जब मरे वो 33 साल के थे। 33 AD में यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार करा और उनके हवाले किंगडम मैसेज कर दिया। अब बड़े गौर से सुनेगा। यीशु मसीह के डिसाइपल ने सेवा करी और 70 AD में एक एम्परर आया और उसका नाम था नेरो किंग, NERO, नेरो। उसने यरूशलेम को जला दिया, टोटल यरूशलेम जला दिया गया। जो आज वहाँ पर आखिरी दीवार आप देखते हैं ना, यरूशलेम में जो मंदिर की दीवार है, वो भी सब यीशु मसीह का था, इस पत्थर बाकी नहीं रहेगा। वो सब उस ज़माने में हुआ, 70 AD में। उस वक्त में उसने बहुत प्रोसिक्यूशन करा,
लोगों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर, तो सब लोग तितर बितर हो गए। ध्यान से सुनेगा, 70 एडी में पूरा इजराइल तितर बितर हो गया, सब देशों में भाग गए। 80 एडी में के आसपास पौलुस और पतरस की भी मौत होगी, यानी कि चेले मार्टर्स हो गए या मर गए अपने समय के हिसाब से, दे ऑल वेंट। उसके बाद जो कलीसिया बची वो प्रचार करती रही किंगडम ऑफ गॉड का। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, वो रोमन्स किंगडम में रहते थे, यानी कि रोमी सल्तनत के बीच में रहकर किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करते थे, तो उनको सताया जाता था इस वजह से, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट द अनदर किंगडम। यीशु मसीह के राज्य के बारे में बात करते थे, खुदा के राज्य के बारे में बात करते थे, इन अनदर किंगडम। उस जमाने में डेमोक्रेसी नहीं थी, किंगडम के अंदर रहते थे, रोमन सल्तनत में थे, इसलिए उनको वो लोग ताड़ना देते थे, मार डालते थे और कलीसिया बड़ी सताओं में जाती थी। पर 313 एडी में, ध्यान से सुनेगा, 313 एडी में ये सब इस तरह से चलता रहा, कलीसिया बढ़ती चली गई। यूरोप में सबसे ज़्यादा ये कलीसियाओं को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पौलुस ने जगह जगह जाकर यूरोप में बहुत काम किया था। तो एक एम्परर आया, रोमन एम्परर था, उसका नाम था फ्लेवियस वैलेरियस कॉन्स्टेंटाइन, जिसको कॉन्स्टेंटाइन के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसका फुल नेम है फ्लेवियस वैलेरियस कॉन्स्टेंटाइन। 313 एडी में इसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, ही बिकेम क्रिश्चियन, इसने अपने आप को जीवन प्रभु को दे दिया। 324 एडी में, यानी कि करीब करीब 10-11 साल बाद, उसने पूरे रोमन एम्पायर को क्रिश्चियन रिलीजन घोषित कर दिया। टोटल 324 में अब परसिक्यूशन खत्म हो गया, कलीसियाओं को आराम मिला। अब जो रोमन सल्तनत थी वो खुद क्रिश्चियन बन गए, सब खुदा यीशु मसीह को जानने लगे, मानने लगे। ये 324 में हुआ। अब बड़े गौर से सुनेगा, 324 से 380 एडी तक, 324, मैं आपको पूरी 2000 साल की हिस्ट्री दे रहा हूँ। 324 एडी से 380 साल तक, करीब करीब 54 साल तक, 55-56 साल तक कलीसिया जो थी किंगडम का प्रचार करती रही, जो सीखा था उन्होंने। पर 380 में कैथोलिक्स आए। कैथोलिक्स का मतलब होता है यूनिवर्सल रिलीजन। कैथोलिक्स ने आकर टेक ओवर करा और बोला कि नाउ दिस इज द रिलीजन यू शुड फॉलो। और उस वक्त में कैथोलिक्स ने सब कुछ कब्जे में ले लिया। और 380 साल से 1517 एडी तक, 380 एडी से लेकर 1517 एडी, यानी कि 1137 साल तक कैथोलिक्स ने लोगों को टीचिंग दी, अपनी टीचिंग दी, अपने रिचुअल सिखाए, अपनी शिक्षाओं में उलझा के रख दिया। नाउ नो मोर इज द किंगडम मैसेज, क्योंकि 1137 साल तक कैथोलिक्स ने पूरा टेक ओवर कर लिया। बहुत बड़ा अरसा था। पर 1517 एडी में मार्टिन लूथर ने, एक रिफॉर्मर था, उसने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस टीचिंग्स ऑफ कैथोलिक्स। 95 थीसिस उसने चर्च के गेट पर ठोक दी कि हम आपको प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये बात नहीं मानेंगे, बिकॉज इट्स नॉट बिब्लिकल, ये बात सही नहीं है, हम नहीं मानेंगे सारे रिचुअल जो तुम बताते हो, तरीके बताते हो, ये बात बाइबल में नहीं लिखी है। तो 95 थीसिस को गेट पर जब ठोक दिया तो उस वक्त में प्रोटेस्टेंट ग्रुप, वर्ड आपने सुना होगा प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट करा और मार्टिन लूथर की वजह से प्रोटेस्टेंट ग्रुप बाहर निकला। बहुत से डिनोमिनेशन, कई आप लोग बोलेंगे जब बाइबल एक है, कई लोग बोलते हैं ना बाइबल जब एक है, प्रभु एक है, तो ढेर सारे डिनोमिनेशन क्यों हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो डिनोमिनेशन बाहर निकले, जो प्रोटेस्ट करके निकले थे, और उस वक्त में बहुत से डिनोमिनेशन बन गए, चर्चिस ऑर्गेनाइजेशन बन गए, जैसे कि बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, एंग्लिकन, लूथरन, मार्थोमा, ऑर्थोडॉक्स, मालाबर, पेंटिकॉस्टल। ये मैं आपको मेजर कुछ चर्चेस के नाम बताएं जो डिफरेंट, तो जिसको जो अच्छा लगा देगा, जिसको जो अच्छी शिक्षा मिली,
लगी कभी बपतिस्मा बड़ी अच्छी चीज़ है तो बैप्टिस्ट बना दिया, किसी ने बोला जी होली स्पिरिट बहुत ज़रूरी चीज़ है तो पेंटिकॉस्टल बन गए, किसी ने बोला जी सब कुछ बड़े मेथड्स होने चाहिए, उठो बैठो और बिल्कुल 1 घंटे की मीटिंग खत्म फिनिश, और उसके बाद मेथोडिस्ट बन गया। सब ने मेथड बैप्टिस्ट और CNI ये सब तरह के जो ग्रुप थे ये सब तरह के बंदे चले गए। और कई लोगों ने मार्टिन लूथर को फॉलो करा तो उन्होंने कहा भाई मार्टिन लूथर जो रिफॉर्मर थे तो लूथरन चर्च बन गए, बहुत तरह की चीज़ें थी। और इस तरह की इस बीच में कल्ट भी आ गई, यानी कल्ट का मतलब होता है जो निकले इनमें से पर उन्होंने कहा हम ज़्यादा अच्छा जानते हैं, जैसे जेहोवा विटनेस थे, ओनली जीसस, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, मॉर्मन्स, ये लोग कल्ट्स में आते हैं और ये भी बोलते हैं कि हम इसी बाइबल में से निकले हैं, हमारा भी यीशु मसीह है और हमारा सब इस तरह की बातें हुई। और आप बात ध्यान से सुनेगा, जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने प्रचार करा। ये सब हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आज 2020 है और रिफॉर्मेशन हुए 503 साल हो गए। 1517 में प्रोटेस्टेंट ग्रुप निकला था और 2020 तक मैं आपको लेकर आ गया हूँ। 503 साल में चर्च इस वक्त में, मार्क माय वर्ड, चर्च इस वक्त में खिचड़ी बन चुका है। मैनी टीचिंग्स, मैनी अदर काइंड ऑफ टीचिंग्स, खिचड़ी के अंदर हम लोग फंसे हैं आज। और जो बिरयानी यीशु मसीह लेकर आए थे बनाकर, वो हमसे छिन गई है। मेरे वर्ड द्वारा बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको शायद वो समझ ना आए। खिचड़ी में फंसे हुए हैं, सालों साल से खिचड़ी खा रहे हैं, 503 साल से हम लोग। मैं जब खुदाउन में आया था 1986 में आया था और मुझे भी खिचड़ी पकड़ा दी गई थी, खाओ बेटा तुम भी। मैंने भी खाई थी चटकारे लेकर, बड़ा अच्छी लग रही है। पर जब मुझे खुदाउन यीशु से बताना शुरू करा, बेटा बिरयानी भी है जो मैं लेकर आया था, कहाँ है, उसको ढूंढना पड़ा। 3 साल से बिरयानी खा रहा हूँ और 3 साल से ढूंढ रहा हूँ और वो भी खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आपको बताना चाहता हूँ, मसीह यीशु बिरयानी लेकर आए थे और आज हम खिचड़ी खा रहे हैं सब जगह। जो यीशु मसीह किंगडम गॉस्पेल लेकर आए थे, यीशु मसीह चाहते कि वो हमें पता चले, क्योंकि इन सब चीज़ों में, डिनोमिनेशन में, रिफॉर्मेशन में, वो जो मेन मैसेज था प्रभु यीशु मसीह का, वो खो गया। अब पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? ध्यान सुनिए, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? डिसाइपल्स को खड़ा कर रहा है। सुने बड़े गौर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेवलेशन, रिमेंबर दिस थिंग। पवित्र आत्मा डिसाइपल्स, बोले डिसाइपल्स, डिसाइपल्स को खड़ा कर रहा है जो किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज अंडरस्टैंड करते हो। नॉट एनी मैसेज, मत बोल और डिनोमिनेशन में जो सिखा रहा है, वो जो सिखा रहे हैं, हाँ उनके पास है, खिचड़ी है उनके पास। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल स्टफ। आपको पता है, आज एक और बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा। भीड़ ने यीशु के समय में जो अट्रैक्शन हासिल किया था, वो क्या था? फ्री खाना, फ्री हीलिंग एंड फ्री मिरेकल। फ्री खाना, फ्री हीलिंग, फ्री मिरेकल उस जमाने में। आज वही भीड़ यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। मार्क माय वर्ड, वही भीड़ आज यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। क्या? खाना, हीलिंग, मिरेकल। पर आपको मालूम है, जैसे उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह आए थे तो यीशु मसीह ने चेलों को रेज किया था। आज पवित्र आत्मा डिसाइपल ढूंढ रहा है, भीड़ नहीं ढूंढ रहा है। आई वंडर कि आप मेरे जो सुन रहे हैं, जहां भी मेरे लोग आवाज सुन रहे हैं दुनिया के कोने कोने में, आई वंडर यू आर डिसाइपल। आई वंडर दैट मीन्स आप हो सकता है वो डिसाइपल हो सकता है कि आप भीड़ हो और हो सकता है आप डिसाइपल हो। जिस दिन आप डिसाइपल निकल के बाहर निकलोगे, आप भीड़ की मेंटेलिटी से बाहर आ जाओगे, भीड़ की विचारधाराओं से बाहर आ जाओगे। और आपको खुदा यीशु मसीह चाहता है, मैं और आप जो हैं, जब चेलों को यीशु मसीह ने मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, 2-4 बातें। और वह है कि जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा था तो कहा था जाकर चेले बनाना। वर्ल्ड
या नेशन में भेजा था यीशु मसीह ने। कहाँ भेजा था? गो टू ऑल द नेशंस एंड मेक देम डिसाइपल। यानी कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है चेले पूरे विश्व भर को चेला बनाएं। पर आपको अफसोस की बात बताना चाहता हूं। मैंने बताया ना, भीड़ ने आज प्रचार करना शुरू कर दिया है। आज मैं देखता हूं इंटरनेट में छोटे छोटे बच्चे, 20-20, 25-25 साल की लड़कियां, लड़के प्रभु का वचन पर। मैंने कहा देखो यार, बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट है, वेरी एक्साइटेड, सब कुछ है, पर मटेरियल नहीं है उनके पास। आज तो प्रॉफिट बनी हुई लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, आज मैं प्रॉफिट, प्रोफेसी कराई जा रही है कलीसिया। मेरा दिल करता है उनको फोन कर बोले, बेटा चुप होके जरा बाइबल पढ़ना शुरू करो पहले। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। इससे पहले यूं करने से पहले भीड़ का काम क्या है? भीड़ अट्रैक्ट क्या कर रही है? सारा मैसेज ध्यान रखें, भीड़ का मैसेज कौन सा है? हीलिंग, मिरेकल एंड फूड। दिस इज द मैसेज ऑफ द भीड़, ऑफ क्राउड। पर डिसाइपल का मैसेज पता क्या है? डिसाइपल का मैसेज क्या है? डिसाइपल की बात सुनिए, मेरी बातें मानना सिखाना। डिसाइपल विल टेक एवरीवन टुवर्ड्स द लॉर्ड्स वॉइस। मेरी बातों की तरफ लेके जाएंगे तुम्हें। मेरी बातें, यीशु की बातों की तरफ लोगों को लेके जाएंगे। लोगों को कौन सी बातें सुनाएंगे? यीशु की बातें। बच्चे आज कल प्रॉब्लम क्या हुई है? बड़े गौर से सुनेंगे। आज प्रॉब्लम यह है, आज 1.4 बिलियन क्रिश्चियन हैं पूरे वर्ल्ड में। 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। सब ने अपने अपने कलीसिया बना लिए, चर्चेस बन गए हैं, और उन्होंने पता क्या बेवकूफ़ी करी है? गौर से सुनेगा मेरे वर्ड, मेरी जुबान को रीड माय लिप्स। उन्होंने लोगों को मेंबर बनाया है, डिसाइपल नहीं बनाया है। सबसे पहली मिस्टेक जो लोगों ने करी है, मेंबर बनाया है। मेंबर कहाँ के बनते हैं आपको मालूम है? मेंबर बनते हैं क्लब्स के, मेंबर बनते हैं संस्थाओं के, मेंबर बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मेंबर बनते हैं। चर्च का कोई मेंबर नहीं हो सकता। चर्च इज नॉट द प्लेस ऑफ मेंबरशिप, चर्च इज द प्लेस ऑफ डिसाइपलशिप। जो रियल चर्च यीशु मसीह का है, उसमें डिसाइपल बनेंगे। डिसाइपलशिप की जरूरत है आज। वी नीड डिसाइपल्स। जब से मुझे खुदा ने ये बात समझाई है, आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक यू पीपल डिसाइपल ऑफ गॉड। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, पर कई लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं। मैं आपको कभी मेंबरशिप नहीं दूंगा, ध्यान रखना। मैं आपको सिखाऊंगा यीशु के शब्दों को। यीशु ने क्या कहा? देखो, मेरी बातें मानना सिखाना, मेरी बातें मानना सिखाना, मेरी बातें मानना सिखाना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आर यू मेंबर और डिसाइपल? इट्स अप टू यू। किंग्सवे एबीसी का विजन क्या है? ध्यान से सुनेगा। किंग्सवे एबीसी का विजन मरते दम तक और आगे जनरेशन में जो कलीसिया के पासपन है, आगे लेकर इस कलीसिया को जब लेके जाएंगे, इसी को फॉलो करेंगे। व्हाट इज द विजन? Transforming followers into leaders and leaders into agents of change. This is the vision. Transforming followers. Followers of whom? यीशु मसीह के जो फॉलोवर्स हैं, उनको तैयार करेंगे लीडरशिप में उनको लीडर बनाएंगे, उनको डिसाइपल बनाएंगे, उनको फॉलोवर से डिसाइपलशिप में लेकर आएंगे, उनको लीडर तैयार करेंगे, और जब वो लीडर बनेंगे उनको और तैयार करेंगे, उनको तैयार करेंगे एजेंट्स ऑफ चेंज। जहां कहीं जाएं, बदलाव को लेकर आए, बदलाव को लेकर आए। यह है विजन हमारी कलीसिया का, एंड दिस इज द विजन शुड बी टू ऑल द चर्चेज इन द होल वर्ल्ड। यीशु के पीछे चलने वालों को अगवा बनाओ, और अगवाओं को एजेंट बनाओ जो बदलाव लेकर आए। अभी तो हम इसी फंसे में, उसने मैं ऐसे कह दिया, उसने मैं वो कह दिया, हम नहीं जाएंगे, हम उनसे हाथ नहीं मिलाते, हम उनसे बात नहीं करते। अभी तो इसी फंसे हुए हैं। आप मेंबर हो, सॉरी टू से, यू आर नॉट डिसाइपल। डिसाइपल के पता कैसे होते हैं? डिसाइपल ऐसे लोग होते हैं योद्धा वाले टाइप,
जो यहाँ भी तलवार के निशान लगे हुए हैं, यहाँ भी तलवार का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे छुरी लगी हुई है और वहाँ पर उनके स्कार हैं और यूं यूं करके लहू लुहान होकर एक बार फिर भी खड़े हुए हैं और फिर भी खड़े हुए हैं और कह रहे हैं हम डिसाइपल हैं यीशु मसीह के, वी आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। वो अपने दुखों को तकलीफों को लेकर रोते धोते नहीं रहते। मेंबर्स फर्जाइल होते हैं, आज हैं प्रभु में, कल नहीं हो सकते। आज इस चर्च में हैं और कल निकल के भाग के कहीं और भी जा सकते हैं। मेंबर इज लाइक दैट। पर मुझे इस कलीसिया में और खिदमत में जो खुदा ने मुझे दी है, मेरा कर्तव्य यह है आपको लीडर बनाऊं। फॉलोवर से लीडर बनना बहुत जरूरी है। कब तक फॉलोवर बने रहोगे? देखो, यीशु मसीह ने सबसे पहली मुलाकात जब चेलों से करी तो बोला फॉलो मी। क्या बोला? फॉलो मी। और जब यीशु मसीह जहां जा रहे हैं, चेले जा रहे हैं, वहां पर जहां यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह चेले जा रहे हैं। और लोग तकलीफों में दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, यीशु मसीह को माफ करते जा रहे हैं, संभलते जा रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। और चेले ऑब्जर्व कर रहे हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह कैसे ऑब्स्टिकल्स को डील करते हैं, कैसे यीशु मसीह अपोजिशन को डील करते हैं, कैसे यीशु मसीह बुरा नहीं मानते हैं, कैसे यीशु मसीह निकल जाते हैं, यीशु मसीह किस तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने फोकस कर रहे हैं, अपनी खिदमत को फोकस कर रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं हमें खुदा की खिदमत करनी। सारी बातें यीशु मसीह के चेले साथ साथ रहकर सीख रहे थे। एक दिन यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाओ, दो दो करके। यीशु मसीह की सेवा में दो दो करके यीशु मसीह चेलों को भेजा और बोला ना रास्ते में ना रुपया रखना, ना बटुआ रखना, ना झोली रखना, ना 2 कुर्ते रखना, ना कुछ रखना। रास्ते में तुम जाओगे और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है माई गॉड विल प्रोवाइड ऑल माई नीड्स। रास्ते में तुम लेकर मत जाना, सब कुछ तुम्हें मिलेगा रास्ते में, तुम बस सेवा के लिए दो दो करके। यीशु मसीह उनको डिपेंडेंट बनाया किंगडम ऑफ गॉड पर। मेरी उंगली का ध्यान रखो, आज खिदमत करने वाले कई लोग खड़े ही नहीं होते, क्योंकि उनको पहले कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, हमें क्या मिलेगा भाई साहब, कितनी सैलरी मिलेगी, तो क्या मिलेगा। अबे बेवकूफ, बाइबल छोड़ो, जाके किसी नौकरियां करो, तुम्हें सेवा करने की औकात नहीं है। सेवा करने वाले लोग तो वो होते हैं जिनकी जेब में पैसा ना हो, झोली में पैसा ना हो, कुछ ना हो, और जो उससे क्या हम खुदा उनके यीशु मसीह के बीच चल रहे हैं और खिदमत करते निकल जाए। उनको पता हो जो मिलेगा खाएंगे, जो पहनेगा पहन लेंगे, और हम इस तरह से खुदा का काम करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो कफन बांध कर खिदमत करते हैं। कैलकुलेटर वाले खिदमत नहीं कर सकते आप, सॉरी। क्या मिलेगा? यीशु मसीह का डिपेंड ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। आई एम टीचिंग यू हाउ टू डिपेंड ऑन गॉड। मैं आज आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूं। जब मैं खुदा खिदमत करने निकला था, 19 साल की उम्र थी, कुछ नहीं था जेब में, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था, बहुत पैसे वाले नहीं थे हम, छोटे से मकान में, किराए के मकान में रहते थे। पर मेरे को खुदा उनकी कॉल थी, जवानी में, अपने जवानी में खुदा उनको याद कर। ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी। बाइबल उठा के चल पड़ा था मैं, मुझे नहीं मालूम था मेरा क्या होगा। लोग मुझे रोक रोक के कहते थे क्या खाओगे यार, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर में, क्या होगा। कई माँ बाप जिनके यहाँ लड़की थी अपने घर पे बुलाते थे खाने पे। लड़का तो बड़ा अच्छा लगता था उनको, तो पूछते थे बेटा क्या करते हो आप? आंटी मैं खुदा के काम करता हूँ। नहीं बेटा वो तो सब ठीक है, पर करते क्या हो? अरे काम करते हैं प्रभु का। नहीं वो तो बेटा सभी करते हैं, आप कोई और भी कुछ करते हैं? नहीं आंटी कुछ नहीं, खुदा काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पर खुदा की कॉल थी। मैं जब खुदा में आया था, आई वॉज वर्किंग, आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई हैड अ कॉल। और मैंने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। और मुझे खुदा ने अच्छा खाना खिलाया, हमेशा अच्छा पहनाया, और मेरे पास कुछ नहीं था, ना घर था, ना ज़मीन थी, ना कुछ था। खुदा ने सब कुछ मुझे दिया, और इतनी अच्छी कलीसिया और इतनी अच्छी खिदमत और अच्छा खुदा का काम खुदा ने मुझे दिया। सब कुछ खुदा ने उसके रास्तों पे चलते चलते दिया है। मेरे पास आज अपना मकान है जिसको मुझे EMI कहीं नहीं देनी है। दैट्स माई ओन हाउस बिकॉज ऑफ गॉड। हालेलुया। This is the vision. Transforming followers into leaders.
लीडर्स की क्वालिफिकेशन बड़ी फ़र्क होती है। लीडर्स किसी से हिलते जुलते नहीं हैं, लीडर्स किसी से झटका नहीं खाते हैं, लीडर्स किसी के वजह से परेशान नहीं होते हैं। लीडर्स को फोकस्ड होते हैं कि हमें यह काम करना है और यह काम करके जाना है, हमें किसी बातों से उलझना नहीं है। दैट इज़ माई फोकस। इस तरह के लोग जो होते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज बनते हैं। दे बिकम एजेंट्स ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव लाने वाले। आप जहां कहीं भी जाओ बदलाव ले आओ। जिन लोग आपके संपर्क में आए वो बदलाव में आ जाएं। आपकी जिंदगी बदलाव लाने वाली हो, लोगों को बदल देने वाले बनो। किंगडम ऑफ गॉड के लिए ऐसे बनने के लिए मुझे और आपको ये शिक्षाओं की जरूरत है। विजडम इज सुप्रीम, फुलिशनेस इज द बैड प्रॉब्लम इन द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूं। आज यीशु मसीह की बातें समझिए कि उसके बातों में हमें आज इन्वॉल्व होना है। मेरी बातें मानना सिखाना। आप यीशु मसीह की बातों को भूलो मत। बेवकूफ़ी में खुदा का काम मत करो, पर पहले लर्न करो, सीखो कि खुदा यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं, किस तरह की खिदमत की ज़रूरत है। और मेरा जो आखिरी वर्ड है, ध्यान सुनेगा, वह है मत्ती 13:33। रोज़ पढ़िएगा मत्ती 13:33। और परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है जिसे किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते 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 सब खमीर हो गया। संसार में आपको किंगडम ऑफ गॉड की मिस्ट्री करने की जरूरत है। संसार को बदलने की ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको खमीर बनना पड़ेगा। किंगडम ऑफ गॉड की मिस्ट्री है खमीर बनकर, और सब अपने आप खमीर हो जाएंगे। पता भी ना चले कि कोई इंसान खमीर हो गया। ऐसी खिदमत करने की विजडम आपको चाहिए, और ये सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए लर्न विजडम। विजडम इज सुप्रीम। खुदा ने आपको बरकत दे। और आज मैं चाहता हूं, आज मेंबरशिप से निकलकर डिसाइपलशिप में आ जाइए, तब खुदा ने आपको इस्तेमाल करेगा। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तुम्हारा जिंदा खुदा है, तो हमें सिखा रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है, और आप हमें बता रहा है प्रभु जी कि किस तरह से हमें आज अक्लमंदी से आत्माओं को बचाना सीखना है। हमारी मदद कर, हमें तौफीक दे प्रभु जी कि हम मिरेकल्स, हीलिंग्स और खाने की वजह से अट्रैक्ट ना हो, बल्कि यीशु मसीह तेरी बातों को समझें, तेरी बातों में अट्रैक्शन मिले, तेरी बातों से हमें ज्ञान मिले, और तेरी बातें हमें सिखाएं और हमें बताएं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। प्रभु जी तौफीक दे कि हम आज बेवकूफ़ ना बने, पर अच्छे डिसाइपल बनकर तेरी खिदमत को अंजाम दे सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।